नमस्कार दोस्तों बहुत से लोग किराना की दुकान खोल लेते हैं बहुत से लोग खोलना भी चाहते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि किराना की दुकान में कौन सी चीज़ें रखें जिससे दुकान लगातार बढ़ती रहे। बहुत से लोग तो खोल कर बैठ जाते हैं और उन वो बाद में कहते हैं कि दुकान पर ग्राहकी नहीं होती है, कस्टमर नहीं आता है। तो उनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं कि कौन सी चीज़ें रखें जो कस्टमर ज़्यादा खरीदे और रोज़ खरीदे। तो मैं आज आपको बताऊंगा रोज़ बिकने वाली 20 चीज़ें ऐसी मैंने लिस्ट बनाकर रखी है जो रोज़ बिकती हैं। जो आप अपनी दुकान पर रखेंगे तो आपकी दुकान की ग्राहकी भी बढ़ेगी और आपका अच्छा मुनाफा भी होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोटर मौर्य पर। आइए शुरू करते हैं। पहली चीज़ है चाय। आप देखते होंगे दुकान पे ज़्यादातर सुबह या शाम ही बिक्री ज़्यादा होती है, दोपहर में तो नाम मात्र की होती है। तो सुबह के चीज़ें जो ज़्यादा मात्रा में खरीदी जाती हैं और डेली खरीदी जाती हैं उसमें चाय पहले नंबर पर आती है। लोगों के घर में, गांव हो या शहर, हर घर में चाय तो ज़रूर बनती है। तो चाय आप रखें। उसके बाद दूसरा है चीनी। अब चाय आप कस्टमर लेने आएगा तो चीनी भी लेगा, क्योंकि चाय चीनी के बगैर चीनी एक ऐसी किराना की दुकान की चीज़ है जो किराना की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। किराना में अगर चीनी आप नहीं रखते हैं तो ये समझ लीजिए आप किराना की रीढ़ की हड्डी अपने पास नहीं रखे हैं या दुकान पे नहीं रखे हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है साबुन। साबुन का भी लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं, रोज़ लोग नहाते हैं, गांव हो या शहर हो कहीं भी लोग नहाते हैं तो साबुन का इस्तेमाल रोज़ होता है। तो आप तीसरे नंबर पर साबुन है, इसको आप रखें। ये भी रोज़ डेली बिकता है। साबुन में कपड़े धुलने का साबुन, नहाने का साबुन और साबुन की भी कई सी वैरायटियाँ आती हैं। लोग अलग अलग साबुन लगाना पसंद करते हैं। कपड़े धोने की साबुन की भी कई वैरायटियाँ आती है, उसमें भी लोग अलग अलग साबुन लेना पसंद करते हैं। तो आपकी दुकान छोटी है या बड़ी है, आप किराने की दुकान में साबुन भी रख सकते हैं और साबुन लोग रखते भी हैं और रोज़ डेली बिकता है। साबुन 10 रुपये, 5 रुपये और उससे बड़े रेट पर भी आते हैं, 20 रुपये, 30 रुपये और उससे भी महंगे साबुन आते हैं। तो आप साबुन भी रखें। उसके बाद है सर्फ। कपड़े धोने के लिए साबुन के साथ सर्फ निरमा होता है, उसका भी इस्तेमाल होता है। लोग निरमा भी खरीदते हैं। निरमा 1 रुपए की पुड़िया आती है, गांव में बहुत से लोग खरीदते भी हैं। गांव या शहर आप कहीं भी हो, निरमा रख सकते हैं। 10 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है। उसके बाद आधा किलो का आता है, 1 केजी का आता है और इसकी भी कई वैरायटियाँ आती हैं। तो निरमा को भी आपको रखना होगा जो रोज़ डेली बिकता है। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये रोज़ डेली बिकने वाली चीज़ें हैं। ये आप अपनी दुकान पर रखेंगे तो आपकी दुकान पर ग्राहकी भी बढ़ेगी, कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे और आपका मुनाफा भी अच्छा होगा। और ये रोज़ डेली चीज़ें बिकती रहती हैं तो आपका पैसा भी जल्दी खाली होगा। उसके बाद है ब्रेड। आप ब्रेड रखें। ब्रेड है, रस है खाने के लिए और खारी भी आती है खाने के लिए। तो आप ब्रेड रखें, ये भी रोज़ डेली बिकता है। सुबह के समय लोग 50 से 60% लोग ज़्यादातर ब्रेड, खारी, रस ये सब चीज़ें खरीदते हैं सुबह खाने के लिए। उसके बाद है दूध। दूध भी आप शहर हो या गांव बहुत ज़्यादा मात्रा में अब बिक्री होने लगी है दूध की। उसकी भी पैकेट 10 रुपए की आती है, आधा केजी की आती है, 1 केजी की आती है। आप अपनी बिक्री के अनुसार रखें। ये नहीं कि आप बड़ी पैकेट रख लें आपका दूध खराब हो। आप बिक्री के अनुसार रखें। फिलहाल ज़्यादातर दूध 10 वाला ही बिकता है, गांव हो या शहर। शहर में तो बड़े भी बिकते हैं लेकिन ज़्यादातर गांव में अगर कोई दूध लेता है, कोई मेहमान आ गया तो लोग 10 रुपए वाला दूध ही अफोर्ड करते हैं और लोग दुकान से खरीद कर ले जाते हैं। तो आप दूध अपनी म, अपनी मांग के अनुसार, दुकान में जैसी मांग हो उस मांग के अनुसार ये चीज़ें रखें और उसी रेट पर रखें जिस रेट की लोग के बीच में ज़्यादा मांग होती है। जिस रेट पर, उस रेट की आप रखें। उसके बाद दूध के बाद है बिस्किट। बिस्किट में भी कई वैरायटियाँ आती हैं। इसमें तो 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये का भी आता है। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का आता है। उससे भी बड़े बिस्किट आते हैं। तो आप अपनी मांग के अनुसार ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ
ये आप अपनी मांग के अनुसार रख सकते हैं। जो आपका ग्राहक कस्टमर मांगेगा आप उस हिसाब से रखें कि आप जो चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि महंगी चीज़ें आप ला कर रख लेंगे फिर नहीं बिकेंगी तो पैसा फंस जाएगा, पैसा रुका रहेगा। तो आप ऐसी चीज़ें ला के रखें अपने पास अपनी दुकान में जो रोज़ बिकती हैं और कम रेट पर भी हो, तो लोग वही पसंद करते हैं। गांव में लोग ज़्यादातर सस्ती चीज़ें खरीदते हैं, जो 10 रुपये 5 रुपये ऐसी चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। तो बिस्किट आप रख सकते हैं। उसके बाद है पेस्ट, मंजन। मंजन भी 10 रुपये का आता है, 20 रुपये का आता है, उससे बड़ा 100 ग्राम का आता है। आप वो भी मांग के अनुसार रखें और मंजन भी आप रखें। उसके बाद है नमकीन। नमकीन की कई सारी वैरायटियाँ आती हैं जिन्हें आप 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये, उसके बाद 200 ग्राम, 1 किलो, आधा किलो, जैसा भी हो आप अपनी मांग के अनुसार रखें। उसके बाद है बेसन। गांव में हो या शहर में, बेसन भी लोग ज़्यादा खरीदते हैं। और बेसन आपको पैकेट में भी मिल जाता है और ऐसे भी 10 किलो का बैग या ऐसे 5 किलो का बैग आता है, उससे भी आप खुला भी बेच सकते हैं, बेसन तौल कर भी बेच सकते हैं। उसके बाद है दाल। दाल भी लोग खरीदते हैं क्योंकि अब हर जगह है, शहर हो या गांव, हर जगह दाल और ये चीज़ें जो खाने के लिए होती हैं, दाल भी कई वैरायटियाँ कहती है, लोग खरीद कर ही खाते हैं। तो आप दाल की कई वैरायटियाँ होती हैं, ये भी रख सकते हैं आप, जैसे मटर की दाल, अरहर की दाल, उड़द दाल, और बहुत सारे इसमें वैरायटियाँ होती हैं। चने होते हैं, छोला के चने और बीन्स और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप रख सकते हैं, लेकिन अपनी मांग, दुकान पे जो मांग होती है उस मांग के अनुसार रखें आप, जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसके बाद है तेल। तेल में आती है रिफाइंड है, सरसों का तेल है, ये भी आप, इसमें भी कई वैरायटियाँ आती हैं। फिलहाल आपका जो उचित रेट और उचित मांग पर हो उस हिसाब से आप रखें। उसके बाद है नमक। नमक तो सब जगह बिकता है, गांव हो या शहर हो, हर जगह नमक बिकता है, क्योंकि इसके बगैर खाना सब्जी कुछ भी हो सब अधूरा ही रहता है, फीका ही लगता है, नमक। उसके बाद आप शैम्पू। शैम्पू हर जगह बिकता है, आप शैम्पू रखिए। इसमें भी कई वैरायटियाँ आती हैं जो आप रख कर बेच सकते हैं। और 1 रुपये से 1 रुपये 2 रुपये और उससे भी बड़े पैकेट या डिब्बे में आती हैं, बॉटल में आती हैं, तो आप वो भी रख सकते हैं अपनी मांग के अनुसार। उसके बाद है मसाले। मसाले, सब्जी हर के घर में बनती है, शहर हो या गांव, हर जगह सब्जी के मसाले। और ये सब्जी के मसाले का बिजनेस ऐसा बिजनेस है जो हरदम प्रॉफिट में रहता है, आपको हरदम पैसे कमा कर ही देता है। तो सब्जी के मसाले आप रख सकते हैं। उसके भी सब्जी के मसाले की पिसी हुई मसाले की पैकेट आती हैं, 1 रुपये का भी पाउच आता है, और उससे बड़े 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये और उससे बड़े भी जो आते हैं, उस हिसाब से आप अपनी मांग के अनुसार रखें। उसके बाद मैक्रोनी है। मैक्रोनी गांव या शहर हर जगह लोग खाना पसंद करते हैं, तो आप उसे भी रखें। मैगी। मैगी भी आप रखें, 10 रुपये 5 रुपये जो भी आती है, जैसे भी उस हिसाब से आप रखें। टॉफ़ी। टॉफ़ी बच्चों को बहुत पसंद होती है, बच्चे गांव में, हर गांव में 10 20 50 100 बच्चे होते हैं, तो टॉफ़ी की भी कई वैरायटियाँ आती हैं जिसे आप रख कर दुकान में ग्राहकी बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी दुकान की रौनक भी बढ़ी रहती है, क्योंकि आप जब काउंटर पे टॉफ़ियाँ लगाते हैं तो लगता है कि हाँ दुकान में कुछ सामान है, दुकान भरी भरी लगती है, तो आप टॉफ़ी भी रख सकते हैं, रखते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो मार्केट है गुटखा। गांव हो या शहर हो, लोग सुबह उठकर सबसे पहले इसी को खोजते हैं। जी हाँ, हर जगह आपने देखा होगा गुटखा बहुत ज़्यादा मात्रा में बिकता है, क्योंकि इसे लोग ज़्यादा खाते हैं। आप सुबह दुकान खोलते होंगे, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, दुकान खोलता हूँ जब सुबह, तो लोग आते हैं गुटखा दे दीजिए, तो लोग बहुत मात्रा में, हमारे यहाँ ही नहीं पूरे शहर में, पूरे देश में हर जगह लोग गुटखा खाना पसंद करते हैं और खाते भी हैं। तो गुटखा भी हर दुकानदार रखता भी है, आप भी रख सकते हैं गुटखा। जी हाँ। बीड़ी और सिगरेट, ये भी लोग बहुत मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, इसमें लिखा भी होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं बीड़ी और सिगरेट, तो ये भी आप रख सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें जो आप रख कर डेली पैसा कमा सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप अगर लाएंगे 2 4 10 पीस या 2 4 10 बंडल या पैकेट, तो ये बहुत जल्दी आपका पैसा खाली कर देंगी, इससे आप दोबारा से सामान खरीद पाएंगे। और ये
इनमें पैसा फंसता भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें आप दुकान से ले तो आते हैं, पर दुकान पे बिकती बहुत कम है। कभी कभी 10 दिन, महीना, 15 दिन, 1 महीने में कोई कस्टमर आता है, ये चीज़ दे दीजिए। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रोज़ बिकती हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये रोज़ डेली बिकने वाली चीज़ें हैं। ये आपको आपका पैसा जल्दी खाली करा देती हैं और आपको ज़्यादा मुनाफा देती हैं। और कुछ चीज़ें जो आप ले आते हैं और रखे रहते हैं, बहुत कम मुनाफा भी होता है और उसके बाद काफ़ी दिन में बिकती भी हैं, रखी भी रहती हैं। तो इसलिए आप अगर नए दुकानदार हैं, नई दुकान खोलना चाहते हैं, नई दुकान खोले हैं, या आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आते हैं, तो आप ये अपनी दुकान पर देखिए कि मेरी दुकान पर कस्टमर क्यों नहीं आते हैं। आपने चीज़ें या तो महंगी चीज़ें रखी होंगी, छोटी चीज़ें नहीं रखी होंगी, कम रेट वाली नहीं रखी होंगी। क्योंकि जो भी वैरायटी आती है, अगर आप मंजन ले लीजिए तो मंजन में भी 10 रुपये का भी आता है, 20 रुपये का भी आता है, उससे बड़ा भी आता है। लेकिन ज़्यादातर लोग 10 रुपये 20 रुपये वाला ही खरीदना पसंद करते हैं। तो आप इस हिसाब से चीज़ें रखें कि लोग आपकी दुकान पर ज़्यादा आएँ, सस्ती चीज़ें रखें। 10 रुपये 20 रुपये ये जो लो प्राइस वाली चीज़ें हैं, ये ज़्यादा रखें। साबुन भी हो गया, 10 रुपये का आता है, 5 रुपये का आता है। तो और अगर आपने साबुन 30 रुपये 40 रुपये तक का रखा और 10 रुपये 5 रुपये वाला नहीं रखा, तो आपकी दुकान पर लोग नहीं आए। क्योंकि लोगों को अगर 5 रुपये का सामान लेना है और आपके पास 5 रुपये वाला सामान है ही नहीं, तो आप 5 रुपये हर सामान रखें। बड़ा जो बड़ी क्वांटिटी का या ज़्यादा पैसे की कीमती चीज़ें हैं, वो आप कम रखें भले ही, लेकिन जो सस्ती चीज़ें हैं, 10 रुपये 5 रुपये 20 रुपये 50 रुपये के अंदर तक, ये चीज़ें ज़्यादा रखें आप, जिससे कस्टमर आपके साथ ज़्यादा जुड़ेगा। जी हाँ, जुड़ेगा इसलिए क्योंकि आपके पास 5 रुपये की भी चीज़ है, 20 रुपये की भी चीज़ है। अगर उसको 5 रुपये की चीज़ लेना है तो आपके पास आएगा, 20 की लेना है तो आपके पास आएगा। और अगर आपने केवल 10 10 5 20 छोड़कर से सीधा आप 30 रुपये 50 रुपये से सामान रखते हैं तो कम आएगा। क्योंकि आपके पास तो वो लेना चाहता है, उस आपके पास है ही नहीं। तो अब अगर नए दुकानदार हैं या आपकी दुकान पे ग्राहकी कम होती है, कस्टमर कम आते हैं, तो आप ऐसी चीज़ें रखें, अपनी दुकान पर देखें और ऐसी चीज़ें रखें जो कम रेट से शुरू होती हैं। जी हाँ, 10 रुपये 5 रुपये 50 रुपये के अंदर वो चीज़ें आप रखें, जिससे आपके साथ कस्टमर ज़्यादा जुड़ेगा और आपकी बिक्री भी ज़्यादा होगी। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जिन्हें आप दुकान पर रख कर रोज़ डेली ये चीज़ें बिकती हैं, जिन्हें आप दुकान पर रख कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब आगे फिर मैं बताऊंगा अपने अगले वीडियो में कि आप अगर आपकी दुकान पर कस्टमर नहीं आ रहा है या कस्टमर कम आता है, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपकी दुकान की ग्राहकी बढ़ जाए और आपकी दुकान पर कस्टमर ज़्यादा आए। तो अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।